जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की इस पूरी सीरीज को हम दो मेजर बुक्स से कवर करेंगे, एक लिपनकार्ट और दूसरी कैडजन। फार्माकोलॉजी इस सीरीज को हम सिंपल वर्डिंग और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी फार्माकोलॉजी को कवर करेंगे इंशाल्लाह, जिसके लिए में उन स्टूडेंट्स के लिए भी समझना आसान होगा, उन स्टूडेंट्स को भी आसानी होगी जो अभी पहली बार जो है फार्माकोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, अगर सिंपल डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की जाए, फार्माकोलॉजी इज अ फील्ड इन विच वी स्टडी अबाउट द ड्रग, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। मीन एक ड्रग है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, कोई भी ड्रग उसके बारे में स्टडी करना फार्माकोलॉजी में आएगा। उसके बाद ड्रग इफेक्ट, किसी बॉडी के ऊपर जब एक ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उस बॉडी के ऊपर ड्रग क्या इफेक्ट जनरेट करती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड वन, बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग, यानी एक ड्रग जो हमने एडमिनिस्टर की है बॉडी के अंदर, उस पर बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया है उस ड्रग पर। ये तीन चीजें हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो एक आसान सी डेफिनेशन हुई, यानी फार्माकोलॉजी इज अ फील्ड इन विच वी स्टडी अबाउट द ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, यानी तीन चीजें, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। सिंपल सा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ड ओरिजिन, यानी एक फार्माकोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस वर्ड का क्या मतलब है, फार्माकोलॉजी के वर्ड का क्या मतलब है। तो फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे पहला वर्ड है फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। दूसरे नंबर पे है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी ड्रग के बारे में स्टडी करना। जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, यानी लॉजी वर्ड जहां भी आएगा तो इसका मतलब है जो इसके पीछे जो वर्ड आ रहा है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसका मुताला कर रहे हैं। जैसे बायोलॉजी जानदार अजसाम का मुताला करना, सोशियोलॉजी सोशल एक्टिविटीज का मुताला करना। इस तरह फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोन ड्रग, लॉजी ड्रग के बारे में स्टडी करना। अब नेक्स्ट बात आती है एक ड्रग के बारे में हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं। ड्रग के अगर यूजेस देखे जाएं तो ड्रग के तीन मेन यूजेस होते हैं। ड्रग के तीन मेन यूजेस होते हैं, जिसके अंदर पहला है ड्रग को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी डिफेक्ट अगर आया है, बॉडी के अंदर कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है। लेट्स सपोज एक पेशेंट गया है, फिजिशियन के पास गया है पेशेंट, उसके अंदर अब फिजिशियन सबसे पहला काम क्या करेगा, उस बॉडी को कुछ चेक करेगा, आइदर कौन सी डिजीज उस बॉडी के अंदर है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है। लेट्स सपोज डायग्नोसिस के लिए हमें करना पड़ता है एक्सरे करना पड़ता है। अब एक्सरे डायग्नोसिस के लिए एक मतलब कुछ ऐसे ज्यादातर जो है ना ड्रग वो डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनके अंदर हमें ऐसी ड्रग्स देनी पड़ती है जो बॉडी के अंदर डिजीज को चेक करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, डिजीज की तशखीस करने के लिए इस्तेमाल हो, उसके लिए हमें ऐसे कुछ ड्रग देनी पड़ती है। लेट्स सपोज एक ड्रग है बिस्मथ सल्फेट। बिस्मथ सल्फेट को हम जब बॉडी के अंदर देते हैं ना, तो ये हमें हमारे स्टमक के अंदर स्टोर होती है। जब स्टमक के अंदर स्टोर होती है तो जब उसके बाद हम एक्सरे स्टार्ट करते हैं, एक्सरे करने पे जब एक्सरे जो है वो बॉडी के उस पार्ट पे पड़ेंगी और वहां पर बिस्मथ सल्फेट जो है वो स्टोर हुआ होगा। जब वो रेज एक्सरेज जो है बिस्मथ सल्फेट के ऊपर पड़ेंगे तो वो ग्लो करेगा, उससे फ्लोरेसेंट लाइट जनरेट होगी, जिससे हमें क्या होगा फायदा कि एक क्लियर विजन जो है एक्सरे की, एक क्लियर इमेज जो है वो जनरेट होगी एक्सरे स्क्रीन पर। तो इस तरह हम एक ड्रग को देते हैं किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। दूसरे नंबर पे ड्रग जो है वो इस्तेमाल होती है प्रिवेंशन के लिए। ड्रग इस्तेमाल होगी किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। मिसाल के तौर पर कोरोना के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको अभी वायरल इंफेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उनको वैक्सीन इंजेक्ट की गई थी। क्यों? क्योंकि अगर आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में अगर उनको वायरल अटैक होता भी है उनपे, तो ऑलरेडी उनके अंदर ऐसी ताकत, ऐसी इम्यूनिटी मौजूद हो जो उस वायरल इफेक्ट को
ओवरकम कर सके। तो हम जैसे प्रिवेंशन के लिए कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें वैक्सीन आ जाती हैं, वायरल वैक्सीन है, बैक्टीरियल वैक्सीन है। तीसरा यूज जो है वो ड्रग का ट्रीटमेंट, ये मेन पार्ट है, मेन इस्तेमाल है ड्रग का। यानी एक बॉडी को कोई भी डिसऑर्डर बॉडी के अंदर हमने डायग्नोज कर लिया है, हमें पता चल गया है कि बॉडी के अंदर एक पेशेंट है, उसके अंदर एक वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम थर्ड स्टेप क्या अपनाएंगे, उसके लिए हम उस डिजीज इन्फेक्शन के लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से या एंटी वायरल एजेंट से, एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो देके हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये था आज का फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की, जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स देखे, एक ड्रग की स्टडी, उसके बाद बॉडी के ऊपर ड्रग का क्या इफेक्ट है उसको स्टडी करना, उसके बाद बॉडी के ऊपर बॉडी क्या रेस्पॉन्स जनरेट करती है ड्रग को एडमिनिस्टर करने पे उसको स्टडी करना। इन तीनों चीजों को स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी वर्ड का ओरिजिन देखा, जिसमें फार्माकोलॉजी, फार्माकोन और लॉजी, फार्माकोन का मतलब ड्रग और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी टू स्टडी अबाउट द ड्रग। उसके बाद हमने देखा कि एक ड्रग की यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले ड्रग को हम डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डिजीज को, उसके बाद हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।